बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस रब के मुक़द्दस नाम से जो सब पर मेहरबान, रहम फरमाने वाला और अपनी मखलूक पर बेहुद शफीक है। प्यारे नाजरीन, दुनिया की तारीख में कई बादशाह गुजरे हैं। कुछ वो जो अदलो इंसाफ के अलमबरदार थे और कुछ वो जो गुरूर और तकब्बुर में इतने आगे निकल गए कि खुद को खुदा समझने लगे। आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम एक ऐसे सरकश बादशाह की कहानी सुनेंगे जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को माज़ अल्लाह जंग के लिए ललकारा, मगर जब अल्लाह की पकड़ आई तो उसके लश्कर में ना कोई सिपाही था न तलवार, बल्कि सिर्फ एक मामूली मच्छर था। ये वाक़या है नमरूद नामी बादशाह का, जो शहर बाबल का हाकिम था। नमरूद बिन कनान बिन कोश बिन साम बिन नू एक निहायत ताकतवर बादशाह था। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन की चारों सिमतों पर हुक्मरानी अता फरमाई। 400 साल तक दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत करने वाला नमरूद बज़ाहिर एक अजीम हुक्मरान था, मगर उसके दिल में अल्लाह की बंदगी के नमरूद ने खुद को माबूद करार दिया और अपनी रियाया को हुक्म दिया कि वो उसे सजदा करें। इसके ज़माने में बुत परस्ती आम हो चुकी थी। लोग लकड़ी और पत्थर के बुत तराश कर उनकी इबादत करते और समझते कि यही उनके रब हैं। ऐसे अंधेरे और गुमराही के दौर में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे जिन्होंने अपनी कौम को तौहीद, सच्चाई और ईमान की दावत दी। हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम को समझाया कि एक ही रब है जो जिंदा करता है, मौत देता है, बारिश बरसाता है और कायनात का निज़ाम चलाता है। लेकिन उनकी कौम नमरूद के खौफ और दुनियावी लालच में सच्ची बात सुनने को तैयार न थी। एक दिन हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि अपनी कौम को एक निशानी दिखाई जाए ताकि वो समझ जाएं कि उनके बुत बेबस हैं। वो चुपके से बुतखाना में दाखिल हुए जहां दर्जनों बुत रखे थे। आपने सब बुत तोड़ डाले और कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब सुबह हुई तो कौम ने अपने टूटे हुए बुत देखे तो शोर मचा दिया। वो सब नमरूद के दरबार में पहुंचे और कहा, ए बादशाह, ये सब किसी और का नहीं, इब्राहीम का काम है, जो हमेशा हमारे खुदाओं के खिलाफ बातें करता है। हज़रत इब्राहीम को पकड़कर नमरूद के सामने लाया गया। नमरूद ने गज़बनाक होकर पूछा, इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा? आपने निहायत इत्मीनान से फरमाया, ये सबसे बड़े बुत का काम होगा। अगर ये बोल सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। ये जवाब नमरूद के तकब्बुर पर बिजली बनकर गिरा, मगर सच सुनकर झुकने के बजाय उसने अपनी ताकत दिखाने की ठान ली। नमरूद ने होलसम दिया कि इब्राहीम को आग में जलाया जाए ताकि कोई उसके खुदाओं के खिलाफ न बोल सके। फिर एक वसी मैदान में बेशुमार लकड़ियां जमा की गईं। महीनों तक उन्हें जमा किया जाता रहा, यहाँ तक कि एक ऐसा अलाव तैयार हुआ जिसके शोले आसमान को छूने लगे। जब आग दहकने लगी तो हज़रत इब्राहीम को मंजनीक में बांधा गया और नमरूद ने कहा, अब देखते हैं तुम्हारा रब तुम्हें कैसे बचाता है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के हुक्म के आगे दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, और फौरन वो दहकती हुई आग फूलों का बिस्तर बन गई। हज़रत इब्राहीम उसमें ऐसे ठहरे जैसे जन्नत के बाग में बैठे हों। जब वो जिंदा सलामत बाहर निकले तो नमरूद और उसके दरबारी हैरान रह गए, मगर उनके दिलों पर हिदायत के दरवाजे बंद थे। हज़रत इब्राहीम ने नमरूद को बारहा समझाया, ए नमरूद, अपने रब पर ईमान ला, वही एक है, वही सब पर कादिर है। मगर नमरूद ने जवाब दिया, मैं भी खुदा हूं। फिर उसने मुनाजरा शुरू किया। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंसा। 2 कैदी बुलाए, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को रिहा कर दिया और बोला, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच्चा खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल दिखा। ये सुनकर नमरूद के चेहरे का रंग उड़ गया। वो खामोश हो गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब न था, लेकिन गुरूर ने उसे अंधा कर दिया। नमरूद ने कहा, अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो उसे कहो कि अपनी फौज भेजे, मैं उससे जंग करूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, नमरूद को उसके अंजाम तक पहुंचा दे ताकि दुनिया तेरी कुदरत को देखे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया,
हम अपनी मखलूक के एक ज़र्रे से भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। और फिर हुआ कुछ यूं कि आसमान पर एक अजीब मंजर नमूदार हुआ। मच्छरों का लश्कर बेशुमार गहरे बादलों की तरह पूरे आसमान पर छा गया। जब यह लश्कर नमरूद की फौज पर उतरा तो हर सिपाही चीखने लगा। मच्छरों ने उनका खून चूस लिया, गोश्त नोच डाला और देखते ही देखते अजीम नमरूदी लश्कर जमीन बोस हो गया। सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। नमरूद अपनी बीवी के साथ महल में जा छुपा, मगर अल्लाह के हुक्म से एक लंगड़ा सा मच्छर अंदर घुस आया। वो नमरूद की नाक में दाखिल होकर उसके दिमाग तक जा पहुंचा। इस छोटे से मच्छर ने नमरूद के दिमाग को काटना शुरू कर दिया। दर्द ऐसा कि नमरूद दीवारों से सर टकराने लगा। तकलीफ इतनी बड़ी कि वो अपने नौकरों से कहता, शिट, मेरे सर पर जूते मारो, शायद आराम मिले। दिन गुजरते गए, मगर वो दर्द बढ़ता गया। आखिरकार यही मच्छर उसके दिमाग में घुसकर उसकी मौत का सबब बन गया। यूं वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, एक हकीर मखलूक के जरिए जलील व खार होकर हलाक हुआ। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत की सबसे बड़ी निशानी है। जो इंसान तकब्बुर करे, अपने रब को भूल जाए और हक के मुकाबिल खड़ा हो, वो चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अंजाम हमेशा जिल्लत ही होता है।